This shown in front of you. Till now we have completed the magnetic effect of electric current part 1, and today we are going to talk about magnetic effect of electric current part 2. आज हम लोग का सबसे पहला टॉपिक आता है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल होता क्या है? ठीक है, आप देखे होंगे कॉर्क स्क्रू को, जैसे कोई नट को टाइट करना होता है तो नट को टाइट करने के लिए हमको क्या करते हैं, हम स्क्रू के ऊपर में वो स्क्रू ड्राइवर को लगाते हैं और उसके बाद उसको आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। वही एक्चुअली होता है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, इमेजिन ड्राइविंग अ कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर हम करंट के डायरेक्शन में कॉर्क स्क्रू को लेते हैं, ठीक है, जैसे देख सकते हैं कॉर्क स्क्रू आपका कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको करंट का डायरेक्शन लेते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम कॉर्क स्क्रू को घुमा रहे हैं ना, वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही था मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब मेरा आता है क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल होता क्या है, चलिए देखते हैं। करंट कैरिंग सर्कुलर वायर बिहेव्स लाइक अ डिस्क मैग्नेट। एक करंट कैरिंग जो सर्कुलर वायर होता है वो क्या करता है, आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे मान लेते हैं एक इस टाइप का फिगर है। ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ये करंट आपका जा रहा है इधर से इधर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हुज वन फेस इज नॉर्थ पोल, इसका क्या होता है, एक फेस जो होता है नॉर्थ पोल होता है और दूसरा फेस होता है साउथ पोल। ठीक है, जैसे कि आप एक क्लॉक को देखते हैं, क्लॉक का कांटा को देखते हैं, तो उस समय क्या होता है, वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होता है। ठीक है, मतलब क्लॉक है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमेगा, तो वो क्या करता है, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। लेकिन जब उसी को आप उसके बैक साइड से देखिएगा तो वो क्या कर लगेगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट आपको वही है यहाँ पर। मान लेते हैं एक यहाँ पर हम ले लिए इसको, कॉइल को, ये इस डायरेक्शन में इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, राइट साइड में जा रहा है। ठीक है, तो पोलरिटी ऑफ द टू पोल, पोलरिटी ऑफ द टू फेसेस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका पोलरिटी क्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्लॉक फेस रूल, इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ द सर्कुलर वायर फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आपका करंट जो है फेस के आपका फेस ऑफ द सर्कुलर वायर फॉलोज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मान लेते हैं कि अगर ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस टाइप से जा रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, साउथ पोल। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, साउथ पोल। देख सकते हैं, अगर आप बुक एनसीईआरटी का बुक देखिएगा तो उसमें भी आपको ये फिगर मिलेगा। नेक्स्ट में आता है, अगर आपका करंट जो है अराउंड द फेस ऑफ द सर्कुलर वायर फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अभी क्या कर रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाएगा तो वो क्या करेगा, नॉर्थ पोल को। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, आपका नॉर्थ पोल को। तो यही बताता है आपका क्लॉक का फेस रूल। ठीक है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन फ्रंट फेस ऑफ द सर्कुलर वायर, अगर हम सर्कुलर वायर का फ्रंट फेस को देख रहे हैं, देख सकते हैं ये फ्रंट फेस हो गया, तो हमको वो क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा तो मेरा क्या हो जाएगा, वो आपका फ्रंट फेस। और अगर मेरा बैक फेस अगर देखने जा रहे हैं तो वो क्या मिलेगा हमको, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक सॉलिनॉइड के कारण कैसे बनता है। ठीक है, आपको पता होगा कि सॉलिनॉइड होता क्या है, तो क्या है, एक अ सॉलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल। सॉलिनॉइड क्या होता है, एक लंबा सा कॉइल होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स होते हैं। जैसे देख सकते हैं, आपका एक वायर लिए हैं हम, यहाँ से एक वायर लेके गए, उसके बाद उसको क्लोज टर्न करा दिया इस टाइप से। ठीक है, अब जब जितना टर्न कराएंगे उतना ही ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ता है। ठीक है, अगर हम इसके बाद इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, देख सकते हैं, तो ये बन गया मेरा सॉलिनॉइड। इसके अंदर में कुछ भी डाले नहीं है, सिर्फ वायर को राउंड राउंड करके लगाया गया है। अब जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराइएगा, जब भी आप इसमें स्विच को दीजिएगा, तो ये क्या करेगा, आपका एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, अब ये बिहेव किस टाइप से करेगा, देख सकते हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग बार मैग्नेट लेते थे ना, बार मैग्नेट को क्या करते थे, बीच में स्ट्रिंग लगा के यहाँ पे कहीं से लटका देते थे, जिससे क्या होता था, नॉर्थ साउथ को वो पॉइंट कर देता था।
ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाता था। तो हम उसी टाइप से इसमें भी पता कर सकते हैं कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैसा कैसा होगा। इसको भी हम लटका देंगे सोलिनॉइड को, और इससे हमको पता चल जाएगा कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन किधर किधर है। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सोलिनॉइड इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब हम एक इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं सोलिनॉइड के थ्रू, तो वो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ऑब्वियस है, कोई भी मेटल वायर लिए, कोई मेटल का कॉपर वायर लिए या कोई भी वायर लेते हैं, तो उसके चारों ओर क्या करेगा, वो एक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो इसमें भी वही बनाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सोलिनॉइड इन द इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट। ये भी बार मैग्नेट की तरह ही काम करेगा, जैसे कि अभी बताए। ठीक है, उसके बाद आता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सोलिनॉइड डिपेंड्स ऑन। अभी सोलिनॉइड में जो आपका करंट जा रहा है वो तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ प्रॉपर्टी होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड किसी में बढ़ता है घटता है, वो कैसे होता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ द टर्न इन द सोलिनॉइड, कितना नंबर ऑफ टर्न लिए हैं हम, कितना नंबर ऑफ टर्न, जितना नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा मेरा उसका फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, जितना टर्न बढ़ाएंगे उसका फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम आपका आपका जो टर्न जो लिए थे इसको हम नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसमें करंट को बढ़ा दे रहे हैं, तो क्या वो फील्ड बढ़ाएगा? ऑब्वियस है कि वो करंट बढ़ा देंगे, करंट का इंटेंसिटी बढ़ गया तो वो क्या करेगा, आपका फील्ड भी बढ़ा देगा। अगर आपका नेचर ऑफ द कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द सोलिनॉइड, अभी सोलिनॉइड को बनाने के लिए जो कोर मटेरियल यूज़ करते हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इतना बढ़िया मटेरियल लीजिएगा उतना ही बढ़िया आपका सोलिनॉइड बनाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है? तो an electromagnet is a magnet consisting of long coil of insulated copper wire wrapped around the soft iron core that is magnetized only when the electric current is passed through the coil। ठीक है, जैसे देखिए, एक हम यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर ले लिए। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर है, ये बीच वाला सॉफ्ट आयरन कोर है, और इसको हम क्या किए, सोलेनॉइड के बीच में डाल दिए। पहले हम सोलेनॉइड बनाने सीखे, अब सोलेनॉइड के बीच में हम क्या किए, एक्सपेरिमेंट के कारण उसमें एक तो सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिए। अब जैसे सॉफ्ट आयरन कोर को डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो तो फील्ड बना रहा था, पहले वो सोलेनॉइड फील्ड बना रहा था, लेकिन अब क्या किया, हम सॉफ्ट आयरन कोर को डाल दिए, तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा, आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और ये जो मैग्नेट होगा इसका आपका एक पोल होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम जो इस टाइप से हम सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिए, तो ये आपका क्या बन गया, एक मैग्नेट। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण बना हुआ मैग्नेट है, तो हम इसका नाम दे दिए इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अभी आता है फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बना, लेकिन उसका स्ट्रेंथ को क्या क्या चीज़ अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात होता है नंबर ऑफ टर्न्स, जितना नंबर ऑफ टर्न बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, उस मैग्नेट का पावर बढ़ेगा। उसके बाद जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराइएगा उतना ज़्यादा फील्ड बढ़ेगा, मतलब उतना ज़्यादा उसका पावर बढ़ा। उसके बाद होता है एयर गैप, जो होता है दो पोल के बीच में, ये तो सीधा सीधा वायर है, हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका फिगर में देखे होंगे, तो इसको अगर हम रैप करते हैं स्टेप से, तो ये भी एयर गैप को भी वो जितना बढ़ाएंगे उसके हिसाब से ये घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। मैग्नेटिज्म ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है? देर इज एन एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, बहुत ही वीक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बाय द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, हमारे बॉडी में चार्ज पार्टिकल मूव करता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम में करता है, दूसरा बात बोल सकते हैं कि आपका ब्लड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये सब में आपका चार्ज पार्टिकल मूव करता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन। और ये जो वीक आयोनिक करंट फ्लो करेगा आपका नर्व सेल्स में, जिससे क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। आपका इलेक्ट्रिसिटी मूव किया, करंट फ्लो कर रहा है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में हो लेकिन मूव तो कर रहा है, लेकिन तो उससे क्या बनाता है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा, बेसिस होगा टेक्निक का, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का। जैसे कि हम लोग एमआरआई स्कैन वगैरह करवाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर में जो भी डैमेज होता है उसको पता करने के लिए, या कुछ इंटरनल इंजरीज वगैरह हुए हैं उसको चेक करने के लिए हम लोग एमआरआई कराते हैं। तो एमआरआई
मेरा बॉडी में हो कैसे रहा है, हमारी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड है, तभी हम लोग का एमआरआई पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए तो उसका क्या फोर्स लगेगा उसमें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रख देते हैं तो देख सकते हैं हम ये क्या बनाए है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाए। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अगर हम वायर को लगा के रख देते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ फोर्स आएगा। तो चलिए वो फोर्स को देखते हैं। व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फोर्स बनाएगा। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो देखते हैं कैसे कैसे, अभी देखेंगे उसके बारे में। तो उसके बाद चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। अ थिक कॉपर वायर ए बी इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ सपोर्ट टी। सपोर्ट टी से हम क्या करते हैं, वर्टिकली आप एक ए बी को लगा दिए। वो क्या है, आपका मेटल वायर है। ठीक है, और वो एक्चुअली में किसका बना हुआ है, कॉपर का। ठीक है, द लोअर एंड ऑफ द बी ऑफ दिस वायर इज फ्री टू मूव बिटवीन द पोल। ठीक है, ये इसका जो लोअर एंड है वो क्या है, फ्री टू मूव है, वो आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, और इसको रखे किस में है, यू शेप्ड मैग्नेट के बीच में, एम। द लोअर एंड ऑफ द बी ऑफ द मैग्नेट जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ द मरकरी केप्ट इन द स्वेलो वेसल। आप सीधा सीधा बात देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट से इसको टी से टांग दिए और इसका ये जे क्या है, जॉइंट। ठीक है, जो कि आपको इसको मूव करा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हम बनाए हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में हम क्या लिए, एक तो बेस में मरकरी रख दिए। ठीक है, एक वेसल है जिसमें मरकरी रख दिए और उसमें क्या किए, ए बी जो मेटल वायर है, ठीक है, उसको हम प्लेस कर दिए। अब जब मेटल वायर को प्लेस कर देंगे और तो क्या करेगा वो, उसके साथ अब यहाँ पर इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उस नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या किए, मरकरी में डाल दिए। ठीक है, मरकरी क्या होता है, आपका मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। जैसे ही आप उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कीजिएगा तो उस मरकरी से आपका करंट फ्लो करने लगेगा और जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो वो क्या करेगा, वहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें फोर्स लगेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड में था, अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ तो उसमें फोर्स लगा और फोर्स लगने के कारण वो क्या हो गया, बाहर आ गया। और जैसे ही बाहर आएगा मरकरी के कांटेक्ट से, जैसे ही वो मरकरी से उसका जैसे ही कांटेक्ट टूटेगा और कांटेक्ट टूटने के बाद फिर क्या करेगा वो, उसके पास तो कोई अब इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। अब इलेक्ट्रिसिटी है नहीं तो वो क्या करेगा, फिर अपना मेन पोजीशन पे जाने का कोशिश करेगा। अब फिर जैसे ही मेन पोजीशन पे जाएगा वो क्या करेगा, फिर से उसको मैग्नेट आपका इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होने लगेगा। मरकरी में जैसे ही सटा तो फिर से वो आपका इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होने लगेगा और फिर से वो मूव करना चालू करेगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है आपका ये पता कर लगाने के लिए है कि आप कोई मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को डाल देते हैं तो क्या उसमें मैकेनिकल फोर्स लगता है, उसको पता लगाने के लिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको एग्जाम में ये आता है एक्सप्लेनेशन तो आप इसको एक्सप्लेन को पूरा इससे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसी टॉपिक में है, हेयर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड इज। ये जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट का डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर देखे होंगे कि ये करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो आपका ये क्या लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है फोर्स। ये फोर्स इधर है, ये करंट इधर है। ठीक है, तो जिससे हमको पता चला कि वो क्या है, मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। और दूसरा बात, मैग्नेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट और है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। ये हो गया फील्ड, ये हो गया और ये किया गया है इधर रिजल्टेंट में। ठीक है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। उसके बाद है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलता क्या है, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल व्हेन वी होल्ड द फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब फिंगर। ठीक है, फोर फिंगर को लिए, सेंटर फिंगर को लिए और थंब फिंगर को लिए। ठीक है, तीन फिंगर को लिए, उसको हम रखेंगे आपका राइट एंगल में, एक दूसरे का सबका राइट एंगल में रखेंगे। ठीक है, राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर रखे तो आपका फोर फिंगर जो होगा
ठीक है, पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा फॉर फिंगर। उसके बाद जो सेंटर फिंगर होता है ना, वो बताएगा आपका करंट को। ठीक है, अभी आपका करंट नीचे जा रहा है और आपका इसके परपेंडिकुलर, जैसे देख सकते हैं ये आपका करंट नीचे जा रहा है, तो इसका ये देख सकते हैं ये इधर आ रहा है। ठीक है, ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर में है, तो थंब फिंगर क्या करेगा, फोर्स को बताएगा। अगर आपको इसको समझना है तो आप खुद अपने हाथ को प्लेस कीजिए इस टाइप से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद आपका जैसा फिंगर को बताया गया है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये तो 3D फिगर है नहीं, तो हम इसको आपको 3D में बता नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपका लाइव क्लास होता तो हम इसको बता सकते थे, लेकिन अगर आप अपना हाथ को इसी जैसा ये प्लेस किया हुआ है वैसे प्लेस कीजिए और इसको सबको एक दूसरे का राइट एंगल में रखने का कोशिश कीजिए। और राइट एंगल में रखने के बाद उसमें देखिएगा कि आपका जो फोर फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए, आपका मिडिल फिंगर है उसको करंट मानिए, और उसके बाद जो थंब फिंगर है उसको मानिए फोर्स, या फिर जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, if you're enjoying my video, then be with me and do me a favor, please like it for my motivation and share it with your friends and subscribe. Thank you.